बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश एक्सरसाइज में जो एक सीरीज़ शुरू की हुई है, इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स, यानी इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स की एक सीरीज़ हमने शुरू की हुई है। उसका जो है वो लेसन नंबर 13 आज स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, इस सीरीज़ की इन्फरादियत ये है कि इसमें आप ग्रामर भी सीखेंगे, ग्रामर के साथ साथ आप इसमें ग्रामर की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और ये जो है इसमें हालशुदा पेपर का भी टच होगा। मतलब कि तमाम क्लासेस के तलबा के लिए ये सीरीज़, जो कि कॉमन सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर, उनके लिए ये मौजूद तरीन सीरीज़ है। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल सा है। पहले रॉन्ग सेंटेंस दे के उसमें कुछ गलतियाँ निकालनी और उसको करेक्ट करना, और फिर आपके सामने एग्जैक्ट जो वर्जन है वो उसका पेश करना। आज का जो मिस्टेक नंबर है जी 76, यानी 75 मिस्टेक्स हमने हल कर ली हुई हैं। आज की जो मिस्टेक है वो देखते हैं जी क्या हमें मिलती है। ही विल इनवाइट ऑल ऑफ अस टू डिनर ऑन नेक्स्ट संडे। वो अगले संडे को हम सब को डिनर पर इनवाइट करेगा। देखने को बज़ाहिर ये फ़िक्रा बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ग्रामर मिस्टेक है। ऑन संडे बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट संडे ये भी ठीक है, लेकिन जब हमने नेक्स्ट वगैरह लगाना है, नेक्स्ट संडे लगाना है, तो फिर उससे पहले प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो नहीं लगेगी। इसका जो है ना वो मिस्टेक जो स्पॉट है वो यहीं पे आ रहा है कि पहले तो ये मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है, और जो इसका एरर स्पॉट है वो ये है कि यहाँ पे जो है वो या तो ऑन संडे लगेगा कि संडे वाले दिन, या अगले संडे की बात होगी, दोनों में से एक लगेगा। ही विल इन्वाइट ऑल ऑफ अस टू डिनर ऑन संडे या नेक्स्ट संडे, ऑन नेक्स्ट ये नहीं लगेगा। सो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगले इतवार को वो हम सब की जो है ना वो दावत करेगा। तो हम दिस संडे होता तो फिर इस इतवार को, नेक्स्ट संडे है तो अगले इतवार को, ऑन संडे है तो फिर किसी भी इतवार को, लेकिन संडे वाले दिन। तो फिर मिस्टेक हमने स्पॉट हो गई। ही विल इन्वाइट ऑल ऑफ अस टू डिनर नेक्स्ट संडे, यानी अगले इतवार को वो हम सब की दावत करेगा। ठीक है जी, ये मिस्टेक सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर जो है वो 77। मिस्टेक नंबर जो 77 है वो ये है, द पुलिस इज़ लुकिंग इन टू द केस। पुलिस इज़ लुकिंग इन टू द केस, पुलिस मामले की, केस की छानबीन कर रही है। लेकिन पुलिस जो है ना वो एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन पुलिस जो कलेक्टिव नाउन है इसके साथ जो वर्ब है ना वो हमने प्लूरल का लगाना है। पुलिस इज़ नहीं होगा, पुलिस आर। पहले तो ये फ़िक्रा गलत है, और इसका जो एरर स्पॉटिंग है वो है जी इज़ वाली जगह पे इसकी मिस्टेक आ रही है। पुलिस आर होगा, पुलिस इज़ नहीं। द पुलिस आर लुकिंग इन टू द केस, पुलिस केस की छानबीन कर रही है। यानी लुक इन टू एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है कि ऐसी चीज़ की मालूमात इकट्ठी करना जिसका एक बंदे को नहीं पता। जब तफ्तीश करते हैं तो इसका मतलब है कि तफ्तीश करने वाले को नहीं पता, तो इसीलिए वो छानबीन कर रहा है। तो ऐसी चीज़ जो कि मालूमात उस बंदे तक ना हो, तो वो उसको डिफरेंट मेथड यूज़ करके उसको फिगर आउट करने की, ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम कहते हैं लुक इनटू, यानी छानबीन करना, तफ्तीश करना, मैटर को देखना, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना। तो ये जो है इसका जो है वो पुलिस आर होगा, और ये इसका करेक्ट वर्जन है। द पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो है वो अब कलेक्टिव नाउन में कुछ डिफरेंट किस्म की जो है ना वो लेसन है। वो एक लेसन में मैं बता दूंगा कि किसके साथ सिंगुलर लगता है वर्ब और किसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन पुलिस के साथ जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। एक्सेप्शन व्यूवर्स हमेशा होती है एक्सेप्शन, लेकिन एक्सेप्शन किसी रीज़न, किसी लॉजिक के साथ होगी। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 78। देखते हैं जी इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ कम विद मी। मेरा एक दोस्त मेरे साथ आया है। ठीक है जी,
अब ये फ़िक्रा पहले तो ये देखने को तो बिल्कुल लग रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड, फ्रेंड के साथ हैज़ लगा है, कम विद मी, हैज़ के साथ तीसरी फॉर्म लगी है, बज़ाहिर ये फ़िक्रा सही लग रहा है। लेकिन इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ये है कि वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़, वन ऑफ यानी मेरे तो कई दोस्त हैं, तो फिर मैं फ्रेंड क्यों लगाऊंगा, मैं फ्रेंड्स लगाऊंगा। पहले तो ये देखें कि ये फ़िक्रा गलत है, और फ़िक्रे की जो है ना वो स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग देख लें, फ्रेंड वाली ही जगह पे गलती आ गई है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों में से एक दोस्त मेरे साथ है, यानी मेरा एक दोस्त मेरे साथ आया, मीन कि मेरे दोस्त कई हैं, तो फ्रेंड्स शो कर रहा है कि कई दोस्त हैं। लेकिन वन ऑफ, वन के साथ वन इंडिकेट कर रहा है कि भाई उनमें से एक दोस्त आया, तो फिर उसका वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ कम विद मी। तो पहले ये है कि यहाँ पे नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा वन ऑफ एक्सप्रेशन के साथ, यानी नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर लगेगा। ठीक है जी, हमारी ये भी एरर स्पॉटिंग कंप्लीट हो गई। तो आ गया जी मिस्टेक नंबर 79। यहाँ देखते हैं जी क्या हमें सीखने को मिलता है। माई ब्रदर हैज़ कैट, फ़िक्रा देखते सारी पता चल रहा है गलत है, तो फिर यहाँ पे इसकी पहले तो ये गलती शो कर देते हैं। और गलती ये है कि जब देखें माई ब्रदर हैज़ अ कैट, मेरे भाई की एक बिल्ली है या मेरा भाई एक बिल्ली रखता है, तो कैट एक काउंटेबल नाउन है, 2 कैट्स भी हो सकता है, 3 कैट्स भी हो सकता है। लेकिन सिंगुलर जब सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, यानी काउंटेबल का मतलब ये है कि ये एक कैट, 2 कैट, 3 कैट हो सकती हैं, तो फिर ये तो एक हो गया कैट सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन है। लेकिन काउंटेबल फिर 2 हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। अब जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो फिर उसके साथ ए या एन का जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे, तो आर्टिकल जो है ना वो ए या एन लगाएंगे। माई ब्रदर हैज़ आ कैट, अगर होता कि आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल, क्योंकि एप्पल भी काउंटेबल नाउन है और लेकिन काउंटेबल है, लेकिन एक सेब है तो फिर वो सिंगुलर काउंटेबल है। ठीक है जी, मिस्टेक हमारी स्पॉट हो गई कि जो है ना वो मिस्टेक कहाँ पे आ रही है, माई ब्रदर हैज़ आ कैट, तो ये उसका एग्जैक्ट वर्जन हो गया। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 80। यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या मिलता है सीखने को। ही कैन स्पीक्स इंग्लिश वेल, अगर तो फ़िक्रा ये होता, पहले तो ये मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, कैन को छोड़ दें, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, फ़िक्रा ठीक है। लेकिन जब ये मॉडल वर्ब आ जाएंगे, कैन, कुड, जो वुड वगैरह, तो फिर इनके साथ जो है ना वो एस या ई एस का जो आंसर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये अपने वर्ब के साथ जो आगे आएगा वर्ब, इनके साथ जो मेन वर्ब होगा उसके साथ एस या ई एस नहीं होगा, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ हम रूटीन में जो है वो प्रेजेंट वाले फ़िक्रों में सेंटेंस में एस या ई एस लगाते हैं। ही स्पीक्स होना था फ़िक्रा, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वो अच्छी सी इंग्लिश बोलता है। लेकिन अब चूँकि मॉडल वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो कैन, तो फिर हम कैन के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, तो यहाँ पे पहले तो देख लें कि जो मिस्टेक जो है वो स्पीक्स में आ रही है। ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, तो फिर यहाँ पे जो है हमारा जो करेक्ट वर्जन है वो ये है कि ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, कि वो इंग्लिश अच्छी बोल सकता है। वेल ठीक है, स्पीक को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब वेल, तो यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन स्पीक्स जो है वो कैन के साथ नहीं लगनी, कैन के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ नहीं करते। तो यहाँ पे इसका जो है करेक्ट वर्जन हमारा सामने आ चुका हुआ है।